जय श्री राम। विगत कई दिनों से हम आपको रामायण के आध्यात्मिक रहस्य को बता रहे हैं। हमने जो ये जय श्री राम कहा है, वास्तव में राम कोई एक व्यक्ति नहीं है और किसी एक व्यक्ति की जय जयकार नहीं कर रहे हैं हम एक दूसरे से मिलकर। जैसे हम आपसे जय श्री राम कहेंगे तो आप भी सब जय श्री राम कहेंगे। तो जय श्री राम का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति उस परमात्मा के श्रेष्ठ आचरण को, परमात्मा के श्रेष्ठ व्यवहार को, परमात्मा के स्वभाव को जाने, समझे और अपने में धारण करके इस संसार में अपनी भी जय जयकार कराए। तो जय श्री राम का ये अर्थ है। जय श्री राम कहने पर व्यक्ति के बुद्धि में वो केवल एक धनुर्धारी राम आ जाता है, नहीं। वास्तव में आप सब जितने भी सुनने वाले हैं, सब एक आत्मा राम है जो इस 10 इंद्रियों से सजे रथ में अर्थात इस शरीर में बैठे हैं। ये रामायण वास्तव में पूरी आत्मा की अवस्था की कहानी है। अभी चलते हैं हम उस ओर जहां राजा जनक के एक दरबार में गुरु सदानंद जी बैठे हैं, दशरथ जी भी बैठे हैं, सुमंत जी भी बैठे हैं और भी बहुत ऋषि मुनि और गणमान्य नागरिक वहां पर उपस्थित हैं। तो चर्चा होती है श्री रामचंद्र जी के साथ सीता मैया के विवाह की, और गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो विवाह है ये सिर्फ एक नारी और पुरुष के मिलन की बात नहीं है। ये विवाह दो परिवारों के संस्कारों का मिलन है। ये विवाह दो परिवारों की संस्कृति का मिलन है। ये विवाह दो परिवारों के आचार व्यवहार का मिलन है। लेकिन आज के परिवेश में हम ये देखते हैं कि कन्या पक्ष से भी जितनी भी उनके नाते रिश्तेदार होते हैं, उनकी नजर केवल दूल्हे पर होती है, और वर पक्ष से जितने भी नाते रिश्तेदार होते हैं उनकी नजर केवल दुल्हन पर होती है और मिलने वाले दहेज पर होती है। संस्कारों पर, आचार व्यवहार पर, संस्कृति पर नहीं होती है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर रामायण में गुरु वशिष्ठ जी ने ये शिक्षा दी है। ये बहुत समझने की बात है। फिर गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ तो हो ही रहा है। अब लक्ष्मण जी का विवाह भी जनक जी की द्वितीय पुत्री उर्मिला के साथ हो जाए। तो देखिए, जब आत्मा राम के पास बुद्धि रूपी सीता आ जाती है, विवाह तय हो जाता है, मैंने बुद्धि को अपना दिव्य बनाने के मार्ग पर आत्मा राम निकल पड़ती है, तो उसके मन को भी उर्मिला अर्थात उर यानी होता है हृदय, दिल, तब उसके मन को भी बड़ा सुकून मिलता है। दिल का सुकून मिलता है उसके मन को भी, जब आत्मा बुद्धि से काम लेती है। जब आत्मा का संबंध बुद्धि से हो जाता है तो मन का संबंध उर्मिला से हो जाता है। अब देखिए, वहां पर ये तो बात गुरु वशिष्ठ जी ने बोली, अर्थात गुरु वशिष्ठ का मतलब हुआ, हमने पहले भी बताया है कि जिसके वश में उस सर्वशक्तिमान के सर्वगुण हो, सर्वगुण जिनके वश में हो, तो सर्वगुण जिनके वश में, सर्वगुण संपन्न तो केवल एक परमात्मा है। अभी देखिए विश्वामित्र क्या बोलते हैं, अर्थात हमने इसके पहले भी बताया है
कि विश्व का मित्र तो केवल एक परमात्मा है। तो अब परमात्मा की नजर आत्मा के अब उस भाव पर जा रही है कि आत्मा के अंदर भरत का भाव है कि नहीं, अर्थात पूरे देश के प्रति भाव है कि नहीं। नहीं तो आज का व्यक्ति जब बुद्धि को पा लेता है तो वो अपने आप को ही महान समझने लगता है। वो सोचता है कि पूरे देश में मेरे से अच्छा कोई नहीं है, और उसके अंदर में पूरे देश के प्रति जो सद्भाव होने चाहिए वो नहीं होते हैं। तो परमात्मा जो विश्व का मित्र है वो भरत के भाव को देखता है और उसका विवाह मांडवी के साथ होता है। अर्थात जब आत्मा अपने देश के प्रति जब कल्याण के भाव सोचने लगती है तो ये पूरा मांडवा ही उसका हो जाता है, अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड ही उसका हो जाता है। इसलिए भारत को वास्तव में भरत से भारत बना है। इसलिए किसी भी देश को माता नहीं कहते हैं। आपने नहीं सुना होगा किसी अन्य देश के साथ माता शब्द जुड़ा हो, लेकिन सिर्फ भारत के साथ ही माता शब्द जुड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा के अंदर भरत का भाव होगा तो पूरा मांडवा ही उसका हो जाएगा। तो भरत का विवाह किसके साथ दिखाया जा रहा है? मांडवी के साथ। और शत्रुघ्न का विवाह सुतिकृति के साथ। अर्थात जब मन के अंदर में किसी भी प्रकार के शत्रु का भाव नहीं होता है, सभी अपने लगते हैं, तो फिर उसकी कीर्ति बहुत अच्छे मार्ग पर स्थापित होती है। किसकी? उस आत्मा रूपी राम की। तो बताइए कितना गहन गंभीर है ये रामायण का रहस्य। हम तो कहानी के रूप में यदि हम देखेंगे तो कभी भी हम अपने जीवन को नहीं संवार पाएंगे, और यदि उसके एक एक पात्र को, एक एक वाक्य को, एक एक दृश्य को यदि हम आत्मसात करेंगे आध्यात्मिकता के रूप में, तो हमें बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होगी, साथ में हमारा मन प्रफुल्लित होगा और हमारा परिवार स्वर्ग की तरह बन जाएगा, हमारा घर ही मंदिर बन जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, इस आध्यात्मिक रामायण को प्रसारित करने का मेरा एक ही मकसद है कि इसे गहन गंभीरता से प्रत्येक व्यक्ति सुने, समझे। और मैं ये चाहता हूं कि अब मंदिर अलग से ना बनाना पड़े, मस्जिद अलग से ना बनाना पड़े, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च घर की जो लड़ाई है वो समाप्त हो जाए और प्रत्येक घर मंदिर बन जाए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अंदर झांके, निहारे। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अंदर की जिद को समाप्त करे। मस्जिद, प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के द्वारे उस गुरु के लिए खोल दे, उस परमात्मा के गुणों को धारण करने के लिए उस गुरु के लिए खोल दे। और प्रत्येक व्यक्ति व्यर्थ की चर्चा से परे हटकर अपने मन को चर्च की तरह बनाए। यही मेरी कामना है, यही मेरी भावना है, और इसी भावना को लिए हुए मैं ये आध्यात्मिक रामायण की प्रस्तुति दे रहा हूँ। रामायण का आधार लिया है क्योंकि अभी इस 21 दिन के जो लॉकडाउन का जो शुभ अवसर हमें मिला है और जिसमें रामायण देखने को मिल रही है, तो क्यों ना हम उसे बहुत गहन गंभीरता और रमणीकता से समझकर अपने जीवन को संवारने का पुरुषार्थ करें। तो अगला एपिसोड और अगले दृश्य के बारे में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।